अब दिल्ली में चाइना का दूतावास है, उसी के बगल में एक और दूतावास खोल देना चाहिए, तिब्बत का दूतावास। तो फिर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द कौन होगा? चाइना और अमेरिका, इन दोनों की एक कमजोरी है। चाइना बताइए अरुणाचल प्रदेश को क्या कहता है? दक्षिणी तिब्बत। चाइना अरुणाचल प्रदेश क्या कहता है? दक्षिणी तिब्बत। हम लोग के नेता लोग के मुंह में दही जमल रहता है। उससे कभी नहीं कहना चाहिए चाइना को कि अरुणाचल प्रदेश तुम्हारा है या हमारा है। सीधे भारत को कहना चाहिए कि तिब्बत तो एक स्वतंत्र देश है। जब तिब्बते स्वतंत्र हो गया और तिब्बते तुम्हारा नहीं है तो दक्षिणी तिब्बत तुम्हारा कैसे हो जाएगा? नहीं समझे? जब तिब्बत ही तुम्हारा नहीं है तो दक्षिणी तिब्बत कहां से तुम्हारा हो जाएगा? यहां पे पागल से पागल की तरह बतियाना चाहिए। आराम से बतियाएंगे ना तो खोपड़िया पे चढ़ जाएगा, वहां पे नहीं समझेगा। यहाँ पे एक किसी क्लास में हम बताए थे कि मतलब 2 लाख साल पहले हिमालय बना, तो कभी ये बना। ज्योग्राफी में नहीं होता है 2.5 लाख साल पहले ये था। तो एक वो आदमी आए ऐसे किसी मतलब नहीं होता है, किसी जगह पे मिले हुए थे, हम किसी प्रोग्राम में गए थे, उसी में हम करे आप बताइए खान साहब, आप बता रहे 2.5 लाख साल पहले ऐसा था? 2.5 लाख साल पहले आप थे? हम कहीं पगला उगला है हम कहे हाँ। चुप हो गया, कहा यार ये कहूँ टेढ़े बंद। बताइए कोई बात है? अब बताइए तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि तिब्बत ही चाइना का नहीं है, तिब्बत चाइना का नहीं है। अब दिल्ली में चाइना का दूतावास है जिसमें राजदूत बैठते हैं, उसी के जस्ट आगे या उसी के बगल में एक और दूतावास खोल देना चाहिए, तिब्बत का दूतावास। किसका दूतावास? सोचिए क्या होगा अगर पाकिस्तान में भारत का दूतावास है, उसी के बगल में पाकिस्तान एगो कश्मीर का दूतावास खोल दे। समझे? इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। हम लोग उसमें कुछ काम ही नहीं करते हैं। चाइना का अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा। चीन इसे क्या कहता है? दक्षिणी तिब्बत। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश। 3 देशों के साथ यह सीमा बनाता है, भूटान, चीन, म्यांमार। भूटान, चीन, म्यांमार। कितने देशों से सीमा बनाएगा? हाँ, भूटान, चीन और म्यांमार। पुराना नाम नेपाल। पुराना नाम नेपाल। पूरी तरह पहाड़ है अरुणाचल प्रदेश में, पूरी तरह कंप्लीट क्या है? पहाड़, जिस वजह से ट्रेन नहीं जा पाती है अरुणाचल प्रदेश में। ट्रेन नहीं जा, कंप्लीटली क्या है? पहाड़ी एरिया। चाइना इसे क्या कहता है? दक्षिणी तिब्बत। चाइना क्या कहेगा? दक्षिणी तिब्बत। चाइना और अमेरिका, इन दोनों की एक कमजोरी है। चाइना की तो ज्यादा कमजोरी है। चाइना और अमेरिका के पास अगर पैसा खत्म हुआ तो ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो चाइना का तो पैसा खत्म होने की चांस ज्यादा है, अमेरिका का कम है, क्योंकि चाइना डिपेंडेंट है हार्डवेयर पर। किसमें डिपेंडेंट है? हार्डवेयर पे। सामान बनाओ तो कोई मिस्त्री सीख के तुरंत बना लेगा। और इंडिया डिपेंडेंट है सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर तुरंत नहीं बन पाता है, सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत टाइम लगता है। समझ में आया कि नहीं क्या? तो चाइना ज्यादा दिन तक आगे नहीं टिक पाएगा। जैसे रसिया एक समय के बाद कैसे बिखर गया, वैसे ही भी बिखर जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ जाए तो फिर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द कौन होगा? भारत। इंडिया अमेरिका के लिए सबसे बड़ा क्या होगा? सरदर्द होगा। इसलिए देखिएगा, इंडिया से जितने लोग भागेंगे, चाहे पैसा लेके भागे, चाहे क्राइम करके भागे, या तो कनाडा भागेगा, या अमेरिका भागेगा, या ब्रिटेन भागेगा। ये लोग पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं कि जब 2050 के बाद चाइना को पीछे छोड़ के भारत उभरेगा तो भारत को उन्हीं लोगों से क्या कराएंगे? टॉर्चर कराएंगे।